साथ यानी 1 मई 2026 से आम लोगों की जेब, बैंकिंग, बीमा, निवेश और डिजिटल लेन देन से जुड़े कई अहम नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का सीधा असर नौकरी पेशा लोगों, निवेशकों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, इसलिए समय रहते इन अपडेट्स को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की करें तो अब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन के बाद यह इंडस्ट्री नए नियमों के तहत काम करेगी। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 लागू होने के बाद गेमिंग कंपनियों को सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा। हालांकि गेम सर्टिफिकेशन की वैधता को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, जिससे कंपनियों को कुछ राहत मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों में बदलाव की तैयारी है, जहां 8 घंटे के बाद 15 मिनट अतिरिक्त काम करने पर भी ओवर टाइम का लाभ मिलेगा और बेसिक सैलरी को कुल वेतन का 50% रखना अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन इन हैंड सैलरी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम मई में ऑटो डेबिट होगा। खाता धारकों के खातों से क्रमशः 436 रुपए और 20 रुपए कट सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। वहीं हर महीने की तरह 1 मई को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा भी होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख को देखते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एसबीआई कार्ड ने 1 मई से लेट पेमेंट फीस में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब छोटे बकाये पर भी चार्ज देना पड़ सकता है और कुछ कार्ड्स पर एनुअल फीस माफी की शर्तें भी बदली गई हैं। इसके साथ ही सभी बैंक ग्राहकों के लिए केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया। अगर 1 मई तक केवाईसी अपडेट नहीं हुआ तो बैंक खाते पर ट्रांजैक्शन रोकने जैसी कार्यवाही की जा सकती है। ग्राहक बैंक शाखा, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को भी लेकर भी चर्चाएं तेज है। भविष्य में एटीएम और यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा शुरू हो सकती है, हालांकि फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। कुल मिलाकर मई से लागू होने वाले ये सभी बदलाव आम लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर डालेंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बैंकिंग रिकॉर्ड अपडेट रखें, बीमा और निवेश से जुड़े नियमों को समझें और नए वित्तीय नियमों के मुताबिक खुद को तैयार रखें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।